हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। तो आज दिन है बुधवार और तारीख है 24 अप्रैल और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और सुबह का व्यू कुछ इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं। और सभी जितने भी मेरे साथी हैं उनको राम राम। आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, माता रानी आप लोगों को हमेशा खुश रखे। आप लोग यूं ही तरक्की करते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। तो आज ये सारी सब्जियां लेके आ गई हूँ। तो इनका बनने वाला है मिक्स वेज। तो मैंने सब्जियों को फ्राई कर दिया है। और मिक्स वेज बनाने से बहुत से प्रोटीन, विटामिन, सारी चीज़ें मिलती है। तो आप ज़रूर बनाकर खाइएगा। मॉर्निंग भाइयों। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। क्या पी रहे हो? राधे राधे। और सब्जियां मेरी बन चुकी है, सब्जी भी बन चुकी है, रोटी भी बन चुकी है, बच्चे वगैरह उठ चुके हैं, उनका चाय पानी सारी चीज़ें हो चुकी है। और भैयू दूध पीता है तो भैयू को मैंने दूध दे दिया है। सभी लोग अपने अपने काम में बिजी है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं सभी के अपने अपने। तो जो मेरे काम होते हैं उन्हें मैं फटाफट से निपटाती हूँ, और जो मम्मी पापा और बच्चों के हस्बैंड जी के जो भी काम होते हैं वो फटाफट से निपटाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही काम करती हूँ, सारे लोग काम में बिजी होते हैं। और यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन के रेडी है। आप देख सकते हैं मेरे घर रसीली सब्जी ही खाई जाती है। और उसके बाद बहुत सारे हो जाते हैं बर्तन। खाना बनने के बाद तो बर्तन बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और मेरे घर में तो दूध वगैरह भी है ना, तो दूध के बर्तन सबसे ज़्यादा निकलते। अभी दही में मैं दूध डाल के भी आ गई हूँ। दही जमने के लिए छोड़ दिया है मैंने, और 2-3 लीटर के करीब दूध भी जमा दिया है, इसलिए ये बड़े बड़े से जो गंजी है वो निकल गए हैं, तो उनको भी जमा दिया है। और अब धो लेती हूँ बर्तन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो ये है चूल्हे के 2 बर्तन मेरे हमेशा निकलते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं चूल्हे पे ही खाना बनाती हूँ। तो इनको थोड़ा सा मांजने में है ना काफ़ी समय लग जाता है। 10-15 मिनट दोनों बर्तन को साफ़ करने में लगते हैं। इतना समय मुझे डल्ले भर बर्तन मांजने में नहीं लगता है, क्योंकि जितना हम इसे है ना छुटाते हैं उतना छुटाना ही पड़ता है, क्योंकि अच्छे नहीं लगते हैं काले पीले बर्तन। तो यहाँ पर मेरे बर्तन हो गए थे साफ़, और चलिए दूसरे काम में हो जाती हूँ मैं बिज़ी। तब तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ पोछा लगा के, और बाकी जो सारे रूम है उनका पोछा मैंने सुबह ही लगा दिया है। झाड़ू पोछा सारी हो चुकी है सामने का। बस किचन रूम का मैं जल्दी नहीं करती हूँ, क्योंकि हम लास्ट तक इसमें काम करते रहते हैं। कुछ भी यहाँ से ले जाना, वहाँ वो करना, यहाँ से ले जाके सामान बाहर करना, अंदर करना, क्योंकि खाना बनाते समय भी कितने सारे सामान हम बाहर ले जाते हैं, फिर उन्हें लाके वापस रखते हैं। तो बहुत सारा इसमें चलना फिरना हो जाता है। तो जहाँ पर ज़्यादा चलते हैं ना तो वो पोछा भी अच्छा नहीं लगता फिर। तो मैं यहाँ पर है ना लास्ट में ही पोछा लगाती हूँ। तो बच्चे वगैरह ने भी नहा लिया है, वो जा चुके हैं सामने। और मैंने फिर सोचा कि वो सामने चले गए हैं तो मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह इतना ज़्यादा चलते हैं कि पूरा पोछा ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा। और आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी चाहती हूँ दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और इसको सॉल्यूशन भी बताइएगा मुझे कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है या नहीं। जो हमारे देश में सरकार लोगों ने ये दारू नशा जो भी निकाला है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़िंदगियां ख़राब होती है। अभी हमारे यहाँ पर हाल ही में एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक शादीशुदा औरत, उसके 2 बच्चे और उसका हस्बैंड वो कहीं जा रहे थे। तो हस्बैंड ने नशा करके आ गया कहीं से, और उसकी वजह से उसका कार एक्सीडेंट हो गया है, और वो इस दुनिया से जा चुका है। और सबसे ज़्यादा औरतों और बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उनके साथ और कोई भी नहीं था। मतलब उनके कोई घर में कोई था नहीं, वो अकेले ही थे। तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। तो मैं प्लीज़ सारे लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो और दारू वगैरह और नशा का इस्तेमाल करते हो तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप लोग तो चले जाते हो, जिनके पीछे तुम्हारी जिम्मेदारी रहती है हमारे बीवी बच्चों की, उनकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है, भीख मांगने की नौबत आ जाती है।
तो आप उनके बारे में थोड़ा सा सोचिए और प्लीज़ ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिएगा। और मैं तो सरकार से भी ये बंद करवाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ, लेकिन मेरी बात कोई सुनेगा भी नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे है ना लाखों ज़िंदगियाँ खतरे में हैं। क्योंकि उसकी वजह से है ना किसी का भी घर उजड़ जाता है। जो नशा करते हैं वो अपने ही लोगों की ज़िंदगी को मुसीबत में डाल देते हैं, कुछ भी करते हैं, अकेले कहीं भी चले जाते हैं, और कुछ भी अगर उनको हो जाता है तो सब कुछ परिवार को ही भुगतना होता है, किसी और को नहीं भुगतना होता है। तो ये हमारे यहाँ पर अभी अभी की न्यूज़ है, इसलिए मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। हमारे पास की गांव की है, इसीलिए बोल रही हूँ, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं ऐसी बातें मैं अपनी वीडियोस में लाऊं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, वो उनकी बीवी का, बच्चे का इतना ज़्यादा दुख हुआ कि हद से ज़्यादा ऐसा लगता है कि भगवान जी ऐसी चीज़ें क्यों निकाली होगी सरकार ने, जो ये लोग ऐसा करते हैं। और उनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि हमारे पीछे हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, हमारे माँ बाप का क्या होगा, जिन्हें पाला है उनका क्या होगा, जिन्हें आप बचपन से लेकर तुम्हें पैदा होने से बड़े होने तक हर एक चीज़ में तुम्हारा साथ देते हैं और तुम उनसे भी पहले चले जाते हो, तो कितना बेकार लगता होगा। तो मेरे कपड़े धुल चुके थे और यहाँ पर मेरी वैसू को देखो, मेरी साड़ी पहन के आ गई। मुझे इसे धुलना था क्योंकि मैंने कल शाम को शादी में पहनी थी, तो वो ऐसे ही बस पहन के मटक रही थी। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे, तो प्लीज़ इस बारे में ज़रूर प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो यहाँ पर मेरे कपड़े हैं ना धुल चुके थे, और आज कपड़े धुल के पूरी हालत ख़राब हो चुकी है मेरी, क्योंकि मैं 1 घंटे हो गए कपड़े धुल रही हूँ। और मैं कपड़े इतने सारे हो गए थे आज की पूछो ही मत, क्योंकि अब शादी डेली जाना है, डेली शाम को ही जाते हैं हम लोग। दिन में भी प्रोग्राम रहता है, लेकिन इतनी धूप में जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है, तो कोई जाता ही नहीं है, बस शाम को जाते हैं। तो सबके डबल ही कपड़े निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो बस वही सब मेरा यही काम चल रहा था आज का। तो आपको अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक कर दो यार, अगर लाइक नहीं किया हो तो। ये बाद कपड़े सारे धुल चुके थे और फिर मैंने सोचा मेरे चूल्हे की भी पुताई कर ही लेती हूँ, क्योंकि चूल्हे का जो भी काम रहता है, खाना बनाना, पानी गर्म करना, सारी काम ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं चूल्हे को क्लीन कर देती हूँ। और हमारे ये चूल्हा है ना टूटने लगा है, क्योंकि बरसात के दिन जैसे चालू हो गया हमारे इधर, तो कभी भी पानी आ जाता है, कभी रात में, कभी दिन में, कभी दोपहर में, कभी भी आ जाता है। और कभी कभी है ना अगर रात में एकदम से आ जाता है, तो हमारा 1-2 बार चूल्हा है ना गीला हो चुका है, हम ढाकना भूल गए थे, तो जिसकी वजह से है ना इसमें से मिट्टी अलग ही निकलने लगी है। तो इसे है ना हम तो सोच रहे हैं कि दूसरा चूल्हा ही इसमें यहाँ पर दूसरा चूल्हा ही गड़ा दे, लेकिन है ना पानी का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है और बड़ी मुश्किल से चूल्हा बनता है मिट्टी का, क्योंकि आता नहीं है ना, तो बड़ी मुश्किल से ही बनाते हैं। तो इसीलिए है ना मैं तो सोच रही थी कि दूसरा ही बना दूँ, लेकिन पानी भी तो कभी भी आ जाता है। वो तो यहाँ पर फ़र्श नीचे का है ना, फ़र्श सीमेंट वाला है, तो उससे नीचे कुछ दिक्कत नहीं होती है, लेकिन चूल्हा तो मिट्टी का है। तो मैंने इस बार सोचा है कि मैं है ना सीमेंट का चूल्हा बनवा लूँगी मेरे बाहर चूल्हे के लिए, यहाँ पर बाहर की रसोई के लिए, ताकि वो बहुत अच्छा रहे और पानी से भी उसको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर है ना मैं फिर गोबर और मिट्टी लेके आ गई हूँ लिपाई पुताई करने के लिए। और हमारी एक सब्सक्राइबर है और बहुत अच्छी दी है, उनका नाम है शशि देसाई। मुझे आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं सिस्टर, और मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत बड़ी हो, तो मैं आपको दी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने एक कमेंट में बेटा करके लिखा था मुझे, इसीलिए मुझे उससे पता चला कि आप मुझसे बहुत बड़ी हो। तो आपका आशीर्वाद और प्यार मुझ पे हमेशा बना रखिएगा शशि दी। और आपका कमेंट था कि मैं लिपाई पुताई डेली दिखाऊं, और लिपाई पुताई दिखाओ और इससे चैनल चलता है, आप हमेशा ऐसा ही कमेंट करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुझे डेली सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है शायद मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ, डेली ही डालती हूँ। आपका कमेंट कभी कभी आता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे सारे सपोर्टर का कमेंट भी अच्छा नहीं होता, उनका कमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। सारे लोग मुझे बहुत दिल से प्यार करते हैं और दिल से कमेंट
कमेंट करते हैं मेरे लिए। माता रानी सारे लोगों को बहुत खुश रखे, बस यही चाहती हूँ मैं। तो शशि दी का कमेंट था कि मैं उन्हें लिपाई पुताई करीब से दिखाऊं, इसीलिए मैं ये लिपाई पुताई आपके लिए लेके आई हूँ शशि दी। क्योंकि मेरे घर तो है ना अभी कभी भी पानी आता है हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, हमारे गांव में कभी भी बरसात आंधी तूफान इस टाइप का आने लग जाता है। लेकिन आपके रिक्वेस्ट की वजह से मैं ये वीडियो लेके आई हूँ लिपने की, तो मैं बहुत ही करीब से और आपको डिटेल्स में दिखा रही हूँ। तो आप फुल एंजॉय कीजिए और मुझे इस वीडियो के लिए छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और मेरी कल की वीडियो पे सॉरी कमेंट नहीं जा पा रहे थे, लेकिन मैं जब उन्हें ऑन कर देती थी थोड़ी देर के लिए कमेंट चले जाते थे, उसके बाद कुछ कमेंट फिर से बंद हो जाते थे। मुझे नहीं पता कि प्रॉब्लम कैसे आई, और जब मैं ऑन कर देती थी उसका कमेंट आना, लेकिन फिर भी उसके बाद अपने आप ही बंद हो जाते थे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब वो ऑन रहता है तो आप लोग वीडियो देखते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, जिसकी वीडियो पे कमेंट अगर नहीं जा पाते हैं तो वो लोग वीडियो को क्लिक करते हैं और वैसे ही छोड़ देते हैं ताकि बस व्यूज़ दिख सके हमें। तो प्लीज़ ऐसा ना करिएगा, इससे इम्प्रेशन ख़राब होता है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं और जब वीडियो ऐसी ख़राब हो जाता है इम्प्रेशन, तो वीडियो रैंक नहीं करती है मोबाइल पर। तो इसलिए प्लीज़ किसी की वीडियो को ऐसे ख़राब ना करिएगा। अगर किसी की वीडियो पे कमेंट नहीं जा रहा है तो आप डेली सपोर्ट करते हो, तो प्लीज़ कमेंट के लिए सपोर्ट नहीं करते हो, इसीलिए पूरी वीडियो देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, यही आप लोगों से उम्मीद करती हूँ मैं। और यहाँ पर मेरी बोलते बोलते ही लिपाई सारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और धूप अभी बहुत तेज़ निकली है, इसलिए मैंने बहुत सारे कपड़े धुल के डाले थे। अब ये जो गोबर है इसको मैं सारा इकट्ठा बाल्टी में कर दूँगी और इसे मुझे बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। तो आप सोचोगे क्या करूँगी, तो मैं इसका है ना जहाँ मेरे मिर्च के पेड़ लगे हुए हैं उसमें ही डालूंगी, क्योंकि मिर्च के पेड़ में डालने से इसकी अच्छे से खाद बन जाती है और मिर्ची में अच्छे फल लगते हैं। तो यही करने वाली हूँ मैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ गोबर फिर से इकट्ठा करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं फिर से गोबर फेंकने क्यों आ गई हूँ, क्योंकि सुबह भी मैंने किया है। तो यहाँ पर है ना कभी कभी मम्मी वगैरह कर देती है तो साफ़ करती है, तो ये ऊपर साइड जहाँ मैं झाड़ रही हूँ वहाँ से कर देते हैं। लेकिन मेरी जो गाय है जिसके पास मैं अभी हाथ लगा रही हूँ, जिसे वो है ना नीचे साइड ही गोबर करती है हमेशा, उसकी आदत है। जहाँ पर वो खड़ी रहती है वहाँ पर नहीं करती है, तो जहाँ पर वो नीचे साइड करती है ना तो ये लोग बिल्कुल भी उसे नहीं फेंकते हैं। तो उसके कारण है ना बहुत सारा यहाँ गोबर इकट्ठा हो गया है। और मैं सुबह भी बहुत जल्दी में करती हूँ, शाम को भी जल्दी में करती हूँ, तो मैंने है ना 2-4 दिन से ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा गोबर इकट्ठा हो गया है और इससे है ना बदबू भी बहुत आती है और मच्छर भी पनपते हैं। तो मैंने सोचा आज इसे पूरा क्लियर कर दूँगी मैं, चाहे कितनी भी देरी हो जाए मुझे। तो अभी है ना सुबह के 10:30 बज चुके हैं और धूप बहुत तेज़ है। और ये आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर है ना थोड़ा गड्ढा टाइप का है, तो जिसकी वजह से है ना ये बहुत ज़्यादा है। मुझे 10 या 15 बार जाना पड़ा, इसे ले के फेंक के आना पड़ा, तो मुझे बहुत टाइम लग गया था। और मैंने 11:35 पे ही पूरा काम हुआ था इसका, मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लग गए थे इसमें। तो यहाँ पर ये ऐसे काम ही चल रहे हैं। और आज मेरे हस्बैंड जी भी कहीं जा रहे हैं तो डीजे चढ़ा रहे हैं, वो डीजे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर है ना आप देख सकते हैं। और ये इतना भारी होता है क्योंकि इसमें है ना जो बरसात का पानी भी था वो भी गीला हो चुका था गोबर उसमें। तो मैंने इससे 1 घंटे वही काम किया। और आप कपड़े देख सकते हैं, आज मैंने इतने सारे कपड़े धुले हैं, मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लगा है कपड़े धुलने में, हालत ख़राब हो गई थी बिल्कुल। और यहाँ पर है ना नहाने के बाद पूजा करके आ गई हूँ मैं, थाली लग चुकी है, आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। तो यहाँ पर मेरी बेटी और मैं ही रह गए हैं खाना खाने के लिए, तो हम दोनों ही खाना खा रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए। आज मिक्स वेज सब्जी बनी है, खट्टी वाली खीर बनी है, मट्ठे वाली, और रोटी है बस। और शाम को भी आज शादी में जाना है, तो मुझे है ना कल जाना है अपनी चाचा के यहाँ, तो उसकी ही मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी जाऊँगी। तो फिर पैकिंग जल्दी में कुछ ना कुछ सामान तो छूट ही जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से सारी चीज़ें याद कर के रख लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर 2-3 दिन रुकूंगी मैं, तो 2-3 दिन के हिसाब से कपड़े भी रखने होते हैं। तो वही सोच के बस मैं कपड़े रख रही हूँ। और ये जो पॉलीथीन में साड़ी है ये मैं अपनी चाची के लिए ले जा रही हूँ। ये बहुत ही प्यारी और सुंदर साड़ी है, मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन हमारे यहाँ पर है ना जिसके यहाँ शादी रहते हैं, चाहे वो बड़े रहे या छोटे, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ लेके जाना होता है। तो मैं बस वही सब चीज़ का जुगाड़ कर रही हूँ। तो ऐसे ही सारे कपड़े मैं रख दूँगी
और उम्मीद है आपको लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। माना कि आज ब्लॉग्स थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपका पसंदीदा हुआ या नहीं ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। तो मैं यहाँ पर है ना, जितनी भी मेरी साड़ी है मैं अच्छी साड़ी रख लूँगी, और इसमें मेरी हेल्प मेरी बेटी करेगी, मुझे ला के दे देगी कपड़े। तो चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। माता रानी आप लोगों को हमेशा खुश रखे। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियोज़ को देखते हो, आप मेरे लिए समय निकालते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे।